देखते हैं हम लोग एक नए टॉपिक को। जैसे इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल। नाउ अब हम लोग सीखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। तो डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में अब यहाँ पर देखना है, और डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि देखो यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा, तो गिव्स गिव्स डेफिनेट रिजल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा हम लोग को, ठीक है। चलो अब यहाँ पर जो इनडिफिनिट से यहाँ पर डेफिनेट में अंतर क्या आता है, देखो इंटीग्रेशन यहाँ पर भी इसी तरीके से करते हैं, एफ एक्स डी एक्स से इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कुछ वैल्यू यहाँ पर ऐसे रहेंगे और कुछ वैल्यू यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो इसे जो नीचे रहता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको, लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है। और जो ऊपर में रहता है बी, तो बी क्या है आपका, अपर लिमिट है। मतलब कहने का कि आपको इंटीग्रेशन करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है कहां से, एक एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल बी तक, ठीक है। तो यहाँ पर मान लिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करके, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स करके अगर मान लिया जाए जी एक्स रिजल्ट आता है, ठीक है, जी एक्स प्लस सी आता था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो देखो अंतर आएगा यहाँ पर वो क्या होगा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा मान लिया जाए जी एक्स था, तो पहले जी एक्स प्लस सी लिखते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर स्मॉल ए लिखेंगे और ऊपर में बी लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है उसमें सबसे पहले एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, बी। मतलब जहां जहां आपको एक्स मिलेगा वहां पर आपको क्या पुट करना है, बी पुट करना है, ठीक है। तो वहां पर बी पुट कर लिए एक बार, और उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहां से जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल गिव फाइनल रिजल्ट। और ये जो होगा एक फाइनल रिजल्ट होगा, और इसमें आपको सी ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो देखते हैं। तो देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पर इस तरीके से, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, मान लिया जाए 1 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर 2 ऊपर में है ना, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2 + 1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको 1 नीचे लिखना है और ऊपर में 4 लिखना है। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर कितना आएगा, एक्स का पावर 3/3, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, है ना। तो 1/3 को आप बाहर ले जाओगे, ठीक है। और एक्स क्यूब है, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब है ना, उसमें सबसे पहले अपर लिमिट पुट करोगे, तो 4 का पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करोगे, है ना। तो यहाँ पर 64 minus 1, 64 minus 1 divided by 3, that is 63/3। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर कितना आएगा, 21। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, एक डेफिनेट रिजल्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे एक डेफिनेट रिजल्ट है, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड करने का जरूरत नहीं। जो वैल्यू देखो, अगर वही चीज अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल ना करके इनडिफिनिट में करते तो क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पर x³/3 + c ऐसा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू चेंज होगा तो ये रिजल्ट भी चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 21 दैट मींस एक कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ से ये चीज समझ आ गया हम लोग को कि डेफिनेट इंटीग्रल जो देगा रिजल्ट वो हमेशा क्या देगा, एकदम डेफिनेट कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके और भी काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करते चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है 2x³ + 4x² + 5x इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेट करना है dx के फॉर्म में, कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 4 तक इंटीग्रेट करना है। करेंगे कैसे हम लोग काम, तो देखो जो प्रोसेस हम लोग वहां पर लगाए थे, जो प्रोसेस हम लोग पहले लगाए थे, वही प्रोसेस को इस्तेमाल यहाँ पर भी हम लोग को करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहला काम करेंगे कि इन तीनों को सेपरेट सेपरेट आप इंटीग्रेट करोगे। तो 2x³ का इंटीग्रेशन ऐसे dx, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर 4x² dx ऐसे, फिर क्या होगा 5x dx इस तरीके से। तो सबको डिफरेंस इंटीग्रेट जो है, सबको इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 to 4, यहाँ पर 0 to 4, ठीक है, यहाँ पर 0 to 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1, है ना, और 0 to 4 कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर x² है तो x² में यहाँ पर भी 1 ऐड किए, यहाँ पर भी 1 ऐड कर लिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे 0 to 4, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और x का क्या हो जाएगा x² / 2, ठीक है, 0 to 4। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो 4 आएगा वो 2/4 आप बाहर भी ले सकते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। देखो क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर x का पावर 4 आएगा, ठीक है ना, तो 4 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4/3। अब यहाँ पर x का पावर 3 है तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3 प्लस 5/2, और x² है ना, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप फाइनल रिजल्ट यहाँ पर ले आ सकते हो, ठीक है। इन चीजों का केवल ध्यान रखना रहता है, ठीक है। चलो अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए आपको दे दिया जाए यहाँ पर sin x + cos x, ठीक है, sin x + cos x का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। π/4 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है ना। पाई बोले तो पाई अगर बोलेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, तो उसको अगर 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करना है। अब देखते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करोगे आप तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, sin x को हम लोग को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, sin x dx 0 to π/4 प्लस cos x dx अलग से 0 to π/4, करेक्ट। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा cos x तो लिखोगे, अच्छा देखो यहाँ पर cos है, c से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर माइनस ले लेंगे, अब जाकर के हमारा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। और फिर इधर कितना हो जाएगा cos का sin x, और फिर यहाँ पर 0 से π/4, ठीक है। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, चाहो तो आप माइनस को बाहर में कॉमन लेकर के ऐसे लिख सकते हो। फिर हम लोग क्या लेंगे cos π/4 माइनस cos क्या है cos 0, एक पार्ट हो गया इधर डन। दूसरा पार्ट इधर क्या करेंगे sin π/4 माइनस sin 0, करेक्ट। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट कितना आने वाला है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे माइनस, और cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√2 माइनस cos 0 इक्वल टू कितना होता है 1 हो जाता है, ठीक है। और फिर sin π/4 इक्वल टू कितना होगा, तो sin π/4 इक्वल टू भी होता है 1/√2 माइनस 0, ठीक है। अब इसको आप लोग को सॉल्व करना है, तो माइनस 1/√2 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। तो इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में आता है, ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में अगर सोचेंगे तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पहला ऑप्शन हमारे पास ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पर a + b का फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है। एक्सपैंड करने के बाद उसमें क्या करेंगे हम लोग, लाइक अलग अलग करके सबको डिफरेंशिएट करते, सॉरी इंटीग्रेट करते चले जाएंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका वो होगा। दूसरा तरीका हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे वो देखो, यहाँ पर सिंपल है ax + b का होल स्क्वायर dx, इस तरीके के फॉर्म का है। तो यहाँ पर सिंपल काम हम लोग को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर लिए डिवाइडेड बाय n + 1 और साथ साथ में यहाँ पर 2 है, सॉरी n + 1 तो हो गया। अब x के मल्टीपल में क्या है, x के मल्टीपल में a है, तो a से आप डिवाइड कर दोगे। तो ये प्रोसेस भी हम लोग को लेकर के चला जा सकता है, और यहाँ से क्या होगा कि आपको एक बार में आंसर आ जाएगा। चलो तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन क्या क्या रिजल्ट आएगा, 2x + 4, यहाँ पर 2 है तो 2 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब नीचे भी 3 रखेंगे, एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो 1/6 को आप बाहर कर दो, है ना। अब उसके बाद क्या है कि
जहां पर x है वहां पर आप पहले 2 पुट करो, तो 2 इंटू 2 यहाँ पर x रखा हुआ है, यहाँ पर क्या है x है, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 का होल क्यूब माइनस उसके बाद क्या करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 4 का पावर क्यूब। ठीक है, तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा 1/6 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8 8 का क्यूब माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग अगर या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा करके भी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप 8 का क्यूब मतलब 8 8 जा 64 और 64 मल्टीप्लाई बाय 8 करके आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। और इधर कितना हो जाएगा देखो 512 माइनस कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय कितना 6। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करके आप हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग और देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको ऐसे देते 1 to 4, ठीक है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स, अगर ये दे दिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, है ना। तो इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है और ऑप्शन यही बच जाता है कि आप ऊपर वाले पूरे टर्म्स को क्या करोगे ऐसे करना पड़ेगा। ऊपर में आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको ऐसे ब्रेक करोगे 2x डिवाइडेड बाय क्या करेंगे यहाँ पर रूट एक्स, फिर जाकर के dx करोगे ऐसे। ठीक है, सो अब इसको एक एक करके आप क्या करोगे 1 to 4 dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 to 4 और यहाँ पर x का पावर 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/2 और फिर जाकर के यहाँ पर dx और प्लस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट एक्स dx। ठीक है 1 to 4 है ना। अब यहाँ पर ये 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3/2 हो जाएगा यहाँ पर 3/2। तो इसको आप लोग आगे भी ऐसे बढ़ा करके लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट x का पावर माइनस 1/2 dx चेंजिंग वेरिंग फ्रॉम 1 to 4 प्लस यहाँ पर 1 4 x का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 dx। ठीक है, प्लस 2 x का पावर 1/2 dx, है ना। इस तरीके से आप कर लो और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप हर एक का इंटीग्रेशन निकालते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा, है ना। जैसे x का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 फर्स्ट वाले को कर लिए। अब उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर x 3/2 तो था ही पहले से, तो उसमें 1 ऐड करो और नीचे भी 3/2 प्लस 1 सिंपली 1 to 4 एंड देन 2 और x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर भी 1 से 4 सबको सॉल्व करो, पहले 4 पुट करो फिर 1 पुट करो और उसके बाद सॉल्व करते चले जाओ, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मान लिया जाए सिचुएशन ऐसा ex 1/x माइनस 1 ऐसा सिचुएशन है dx और यहाँ पर हम लोग 2 से 3 तक वेरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट कैसा आएगा। तो देखो यहाँ पर रिजल्ट में क्या वेरिएशन आएगा वो देखते हैं। देखो सबसे पहला काम करेंगे ex का अलग से प्लस 1/x dx का अलग से और माइनस dx ऐसे। अब यहाँ पर 2 to 3 2 to 3 2 to 3। ठीक है, इस तरीके से करो। अब ex का इंटीग्रेशन कितना होता है ex ही होता है। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट वाले पैनल में ऐसे रख दो। अब 1/x का कितना होता है, तो 1/x का होता है क्या log x, है ना 2 से 3 तक माइनस यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा 2 to 3। अब आपको क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, यहाँ पर आप पहले अपर लिमिट को पुट करो e का पावर 3 माइनस लोअर लिमिट को पुट करो। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 माइनस 2 दैट मीन्स log 3/2 log a माइनस b सॉरी log a माइनस log b इज इक्वल टू होता है log a बाई b। ठीक है, और यहाँ पर फिर 3 माइनस 2 कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका फाइनल फिर रिजल्ट आ जाएगा, है ना। ओके चलो, तो इस तरीके से हम लोग अभी सीख गए कि इंटीग्रेशन करते कैसे। अब इसके बारे में सीखते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है।
लाइक इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो ज्योमेट्रिकली इससे क्या रिजल्ट हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो अगर देखते हैं यहाँ पर एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ है, हाँ। अब यहाँ पर इधर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस और इधर ले लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और पहले भी हम ये चीज पे डिस्कस कर चुके थे, अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हो, ठीक है, और आपको अगर बोला जाए कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 5 के बीच में ये एरिया आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये एरिया आपको निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ अगर पता हो तो सिंपली हाफ इंटू एच, अगर ये हो गया, ये बी हो गया, तो हाफ इंटू बी इंटू एच करोगे और आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें तो कोई बुराई, मतलब इसमें कोई टेंशन है नहीं, है ना। लेकिन अगर जो सिचुएशन अगर आपके पास ऐसा आ जाए, लाइक यहाँ पर ग्राफ ऐसा है और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अब आपको यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में अगर x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 4 के बीच में जो ये रीजन बन रहा है आपका, जो कहीं ना कहीं ये रीजन बन रहा है, इस रीजन का एरिया आपको कैलकुलेट करना हो, ठीक है। इस रीजन का एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस चीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। चलो, देखते हैं यहाँ पर इसका एरिया कैसे आप लोग निकालोगे, है ना। तो देखो करना क्या होगा, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जैसे देखो पहले ही बताए थे कि एरिया बताता है क्या, एरिया बताता है आपको, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, आपको यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 4 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तब जाकर के आप देखो, यहाँ पर हम लोग याद किए थे कि एक छोटा सा पोर्शन ऐसे बनाते थे, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन बनाते थे, ये है ना। यहाँ पर ये जो है डेल्टा एक्स लेते थे, ठीक है, और इस डेल्टा एक्स के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कोई वाई का वैल्यू आता था, है ना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो हो गया वो वाई हो गया, और यहाँ तो ये छोटा सा पोर्शन का जो आपको एरिया मिलेगा वो कितना होगा, डी एरिया इज इक्वल टू इतना हो जाता था, ठीक है। अब उसी छोटे 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 सारे एरिया को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट एरिया। तो वो एडिशन कैसे होता है, तो इंटीग्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरिया जो आपको निकालना है वो एरिया कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर करना क्या है, y dx, ठीक है, where x is from changing from x equal to 0 to x equal to 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, x equal to 0 से लेकर के x equal to 4 करना है, और यहाँ पर y के जगह पर आप पुट करोगे क्या, x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, x क्यूब बाई 3, करेक्ट, x क्यूब बाई 3 चेंजिंग फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। तो 1/3 को आप बाहर कर लो, अब यहाँ पर 4 का पावर 3 माइनस 0 का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64/3, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, आपका एरिया आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मेन फंक्शन हुआ, ये मेन प्रॉपर्टी हो जाता है आपका क्या, एरिया का। अब देखो इसको अगर हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं तो देखो हम बताते हैं कैसे, एक काम करते हैं, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, कितना लाइन ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब अगर ये लाइन y इक्वल टू, देखते हैं कि क्या ये सच में ऐसा सही है या गलत है, ठीक है। अगर ये मान लिया जाए आपका, ये अगर x एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस यहाँ पर, हाँ। तो देखेंगे यहाँ पर कि अगर ये मान लो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x इक्वल टू कितना दिया हुआ, 0, और यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू मान लेते हैं 4, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पर कितना ले लेते हैं हम लोग, 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखेंगे
तो ये लाइन यहाँ पर कितने पॉइंट पे कटेगा, 4,4 पे। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर क्या होगा कि जितना x कोऑर्डिनेट होगा उतना ही y कोऑर्डिनेट होगा, ये इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम ये एरिया अगर निकालना स्टार्ट करेंगे, अगर ये एरिया अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना होगा, 4, और यहां से लेकर के यहां तक का हाइट कितना होगा, 4, करेक्ट। सो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू अगर एरिया आप अगर निकालना चाहोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये रिजल्ट, 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब उसी तरीके से हम एरिया निकालते हैं कैसे, इंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर y dx फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये होता है आपका फॉर्मूला, करेक्ट। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर निकलता है कि नहीं एरिया, सेम वैल्यू रिजल्ट आता है कि नहीं, इसको मेन देखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग y के बराबर कितना है, यहाँ पर y बराबर x है, तो y के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x dx फ्रॉम x इक्वल टू, कहां से, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2, आई मीन x dx का इंटीग्रेशन तो इतना ही होता है ना, 0 to 4। अब क्या करेंगे, 1/2 को आप बाहर पुट करो, बाहर रखो। अब यहाँ पर x स्क्वायर, अब x के जगह पे अपर लिमिट का को पहले पुट करो, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करो। सो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से रिजल्ट जो आएगा वो 4 इंटू 4/2, तो फिर से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 स्क्वायर यूनिट आ गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, तो वहां से जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, हमारा एरिया देता है। एरिया देता है, कौन सा एरिया देता है, तो एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, किससे, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से कितना बाउंड, लाइक इधर भी तो एरिया हो सकता था, इधर का भी एरिया से हो सकता था, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव, मतलब ये जो एक्स एक्सिस से जितना एरिया बना रहा होगा उसका वैल्यू यहाँ पर आपको मिलता है इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो इतना अगर आपके पास अगर नॉलेज है अभी फिलहाल में, शुरुआत में, तो आपको फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।